नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार को पल पर पलटू राम सरकार की संज्ञा देते हुए अधिसूचनाओं पर लीपापोती कर ठीक करने के आरोप लगाए हैं। शिमला में पत्रकार वार्ता कर जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में विचित्र परिस्थितियां चल रही है। व्यवस्था परिवर्तन के बजाय व्यवस्था पतन का कार्य चल रहा है। ऐसा हिमाचल के इतिहास में पहली बार हुआ है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का मीडिया स्पष्टीकरण आज थोड़ी देरी से हुआ, क्योंकि उनके पास बैक डेट की अधिसूचना हाथ नहीं आई थी। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में पल पल पलटू राम की सरकार चल रही है। अधिसूचनाओं पर लीपापोती कर ठीक करने का प्रयास लगातार बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आए थे तो कांग्रेस पार्टी झूठी गारंटियों का प्रचार कर रही थी। उनके नेताओं ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में 1 साल में 1 लाख नौकरियों और 65,000 खाली पदों को भरा जाएगा, पर 2 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया। इस सरकार ने सही आंकड़ों के मुताबिक एक भी नौकरी युवाओं को नहीं दी है। जो सरकार जीरो परफॉर्मेंस वाली सरकार है। कांग्रेस सरकार ने जो वादे किए थे उसके विपरीत ही काम चल रहा है। मित्रों, यह बहुत विचित्र परिस्थिति है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और जो खास तौर से व्यवस्था परिवर्तन की जो बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने पहले दिन से रटी हुई है, उस पर अगर हम नजर मारे तो हिमाचल प्रदेश व्यवस्था परिवर्तन के बजाय व्यवस्थाओं के पतन की तरफ जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि आज तक के इतिहास में इस प्रकार की परिस्थितियां रही होंगी। कि नोटिफिकेशन होती है और उस नोटिफिकेशन को जारी करने के बाद जब फीडबैक आता है कि सही नहीं हुआ, गलत हुआ, इसको ठीक करना है, तो जारी की हुई इस नोटिफिकेशन को फिर मॉडिफाइड तरीके से अलग तरह से नई नोटिफिकेशन जारी की जाती है। और नोटिफिकेशन जो होती है वो नोटिफिकेशन बैकडेट से की जाती है। आज तारीख 26 हो गई, लेकिन एक नोटिफिकेशन जो 23 तारीख को जारी की थी, जो आज बड़ा चर्चा का विषय है, जिस पर मैं थोड़ा तफसील से जाऊंगा, उसी नोटिफिकेशन के संदर्भ में आज फिर उसी तारीख से 23 तारीख की नोटिफिकेशन के यानी कि बैकडेट से नोटिफिकेशन करके आप सबके बीच में अपनी बात कहने की कोशिश की। सरकार चलती है, कुछ फैसलों को लेकर के विचार करने की संभावनाएं बनती हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो वर्तमान सरकार की स्थिति ये बन गई है कि पल पल पलटू की सरकार बन गई है। आज नोटिफिकेशन करते हैं, कल जब लोगों को जानकारी मिलती ये नोटिफिकेशन हुई तो फीडबैक आता है, तो उसके बाद इनको लगता है कि तो गलत हो गया। गलत होने के बाद उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है। ये जो नोटिफिकेशन की गई है पदों को समाप्त करने की, जिसमें लगभग 1.5 लाख के करीब जो है वो पद समाप्त होंगे हिमाचल प्रदेश में। और उसके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी अभी हाल ही में इन्होंने एक फैसला किया और उस फैसले के मुताबिक इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 51 पद जो है अधिकारियों के एससी, एक्सिन और एसडीओ वो पद समाप्त किए। और उसके बाद 81 पद ड्राइवर के समाप्त कर दिए। अगर इस नोटिफिकेशन को अमल में लाते हैं तो लगभग 7,000 पद जो है हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ही समाप्त होने की संभावना लग रही है। ये आज की तारीख में ये आज की परिस्थिति इस प्रकार की है। तो ये आप सबके बीच में मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार ने जो हास्यास्पद स्थिति अपनी बनाई है अपने फैसलों की वजह से, इसके लिए दोषी कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता है, क्योंकि अपने आप फैसले लेते हैं और अपने आप जो है उनसे पलट जाते हैं। और ऐसे फैसलों की वजह से हिमाचल प्रदेश में जो सब जगह एक नाराजगी का, एक निराशा का एक वातावरण बना है। मैं यही कहूँगा कि ऐसी सरकार हिमाचल ने आज से पहले कभी नहीं देखी होगी, जो वर्तमान में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, जहां कोई भी फैसला सोच समझ करके नहीं लिया जा रहा है, बिना सोचे समझे फैसले लिए जा रहे हैं।
और जब वो जग हंसाई के कारण बनते हैं, वजह बनते हैं, तो फिर नए सिरे से दूसरे आदमी को दोष दे करके, दूसरे आदमी को ये कि भाई ये कह करके कि आपको समझ में नहीं आया, आपने पढ़ा नहीं, तो इन सारी बातों का आरोप लगा करके अपनी बात को छुपाने की कोशिश करते हैं। मैं सिर्फ इतनी ही बात कहना चाहता हूं। आज से कोई एक नया कार्यक्रम सरकार जनता के द्वार, शायद इस तरह का नाम रखा, क्या नाम रखा मुझे मालूम नहीं। और वो जो हमारा कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में जो चल रहा था, और उस कार्यक्रम को बीच में रोक दिया गया, उसको रोक दिया गया। और मुझे लगता है कि जनमंच एक कार्यक्रम ऐसा कार्यक्रम था जिस जनमंच के माध्यम से आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा केसेस की सुनवाई, लोगों की समस्याओं की सुनवाई और मौके पर समस्याओं के निपटान हुआ है। और आज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं डोडरा कवार जा रहा हूं, चले गए होंगे शायद, मुझे लगता है। और डोडरा कवार ऐसे जा रहे जैसे कि कोई गया ही नहीं डोडरा कवार है। हम कोविड के दौरान भी गए थे, डॉक्टर को भी साथ ले गए, डॉक्टर के साथ साथ में वैक्सीन भी साथ ले गए थे, और सुबह से शाम तक जो है हम वहां के लोगों के बीच में रहे। लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो कहते कि मैं जा रहा हूं, मैं तो वहां जाकर के लोगों को मिलूंगा, जैसे बाकी लोग जो वहां पर ऐसे गए थे कि जैसे कि पिकनिक मनाने के लिए गए थे, यानी कि घूमने फिरने के लिए गए थे। यानी मुझे लगता है कि कई बार ऐसी बातें करते हैं जिससे बड़ी हास्यास्पद स्थिति मुख्यमंत्री की बनती है। मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। हिमाचल प्रदेश में अगर पदों को समाप्त करने की आवश्यकता है तो समाप्त करने की थी। जो कैबिनेट रैंक के साथ आपने बिठा के रखे हैं, उन पदों को समाप्त करते तो समझ में आता कि आपने एक अच्छी जगह से शुरुआत की है। और आप एक संदेश देना चाह रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक संकट है, इसलिए मैं कैबिनेट रैंक के जितने भी हमारे एडवाइजर्स हैं, चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उनको हटाता हूं। यह संदेश लोगों के बीच में अच्छी दिशा में जाता और प्रदेश की जनता इसको अभिनंदन करती है। अगर आप निर्णय करते हिमाचल प्रदेश में कि आर्थिक संकट है कि मैं सीपीएस को जो है वो दायित्व से मुक्त करता हूं, उनको हटाता हूं, लेकिन वो आप कर नहीं सकते हैं। सीपीएस के केस के लिए आपने हिमाचल प्रदेश में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, 6 करोड़ रुपए से ज्यादा वकीलों की फीस दे दी। वो नहीं आप कर सकते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों की नौकरियां आप समाप्त कर सकते हैं।